नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी हमेशा की तरह एक नई और बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी है। तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी है 3 दोस्तों की, सनी, गुड्डू और बबलू। ये तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं और एक ही रूम में रहते हैं। और जहाँ पर इनका रूम है वहाँ पर बहुत सारे घर हैं और एक तरह से कह सकते हैं पूरी कॉलोनी है और सब में बहुत एकता है। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी त्यौहार हो, सभी लोग एक साथ मनाते हैं। तो ये बात इन तीनों को बहुत अच्छी लगती थी और घर की कमी महसूस नहीं होती थी। किराए का घर था लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे अपना घर हो। तो इसी तरह ये लोग बहुत खुश रहते थे और रह भी रहे थे। यहाँ तक कि इनका घूमना टहलना ये सारी चीज़ें भी मकान मालिक को कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं देती थी। ये लोग लगभग 11-12 बजे तक घूम टहल कर आते थे, फिर भी वो लोग कुछ नहीं कहते थे और कहते थे बच्चों अपना ध्यान रखो और पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस रहो, क्योंकि घर वालों ने तुम्हें यहाँ भेजा है तो कम से कम पढ़ाई पर फोकस रहो। तो उन्हें अच्छा लगता था कि कोई भी मतलब जैसे फैमिली वाले बोलते हैं उसी तरह वो भी बोलते थे। तो सब कुछ ठीक जा रहा था। एक दिन सनी बताता है कि पड़ोस में रहने वाले एक जोसेफ अंकल हैं, उनकी डेथ हो गई है। अब ये सुन करके सभी लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि सुबह तो उन्हें देखा था वो बाहर टहल रहे थे। सुबह सुबह 4 बजे वो टहलने के लिए निकलते थे। तो इन्होंने देखा था कि वो टहल रहे थे, तो अचानक से उन्हें क्या हुआ। तो तीनों दौड़ कर जाते हैं और वहाँ पर पूछते हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो किसी ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और इस वजह से उनकी मौत हो गई। अब ये सदमा बहुत बड़ा था, क्योंकि उनका नेचर बहुत ही अच्छा था, मिलनसार थे और चलते फिरते वो सबसे बातें किया करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। तो अब उनकी मिट्टी उठ रही थी कब्रिस्तान जाने के लिए। तो ये लोग भी तैयार होते हैं और साथ में चले जाते हैं। बिल्कुल शांत माहौल था, सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। अब ये लोग कब्रिस्तान जाते हैं, सारे नियम के अनुसार उनका अंतिम संस्कार होता है। जो भी उनके में होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे भी होता है उन्होंने किया। उसके बाद ये तीनों वहीं पर बैठे रहते हैं एक किनारे और सभी लोग चले जाते हैं। तीनों आज तो छुट्टी कर चुके थे कॉलेज की और कोचिंग भी नहीं जाना था, इसलिए थोड़ी देर वहीं पर बैठे रहे, क्योंकि वहाँ का माहौल उन्हें कुछ ठीक लग रहा था, शांति थी। जब सब चले गए, दोपहर का समय था और एकदम सन्नाटा था, तो कुछ अजीब सा इन्हें महसूस हुआ जैसे कुछ सरक रहा है। तो इन्होंने इधर उधर देखा तो कुछ दिखाई तो नहीं पड़ा, लेकिन एक कब्र जो थी वो आधी खुली हुई थी। तो ये दौड़ कर जाते हैं, उसे देखते हैं तो वो आधी पता नहीं कैसे खुल गई थी, पता नहीं कोई जानवर था या किसने खोला था। यही सोच करके ये लोग सोचते हैं कि चलो इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। पत्थर का ढक्कन था तो उसको बंद कर रहे थे, लेकिन उस बंद करने में सनी के हाथ में चोट लगती है और उसका खून वहीं पर गिर जाता है। तो वो काफ़ी दर्द हो रहा था उसके हाथ में। तो ये लोग तुरंत से अपनी जेब से रुमाल निकालते हैं और सनी के हाथ में बांधते हैं। उसके बाद वहाँ से जाने लगते हैं। तो जल्दी जल्दी में जब निकल रहे थे वहाँ पर, क्योंकि किनारे तार लगे हुए थे, उस तार को क्रॉस करके उन्हें निकलना था, क्योंकि मेन गेट काफ़ी दूर था। तो इन्होंने सोचा शॉर्टकट से इधर से तार से निकल जाएंगे। तो वहीं पर उनका वो रुमाल गिर जाता है। अब ये लोग वहाँ से निकल गए और अपने घर जाते हैं, अपना थोड़ा फ्रेश होते हैं। उसके बाद पढ़ने के लिए बैठते हैं, लेकिन मन नहीं लग रहा था, क्योंकि ऐसी जगह से आने के बाद मन थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो उस रात इन्हें नींद नहीं आ रही थी और लगभग 2:30 बज चुका था और इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजीब सा माहौल है कमरे का, कुछ अजीब सी स्मेल थी। तीनों को घबराहट सी हो रही थी। तो तीनों एक दूसरे का फेस देखते हैं और कहते हैं चलो बाहर टहल कर आते हैं। तो कहते हैं इस वक्त मकान मालिक वो अंकल कुछ बोले ना। कहते अरे वो कुछ नहीं बोलेंगे, उनसे हम बता देंगे।
अब ये लोग नीचे उतरते हैं तो मकान मालिक का कमरा एकदम गेट से थोड़ा लगकर ही था, तो वो जग गए थे शायद। तो वो बाहर निकली और पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तो इन्होंने बताया कि अंकल बड़ी घबराहट सी हो रही है, तो हम सोच रहे हैं थोड़ा टहल कर आते हैं। तो कहते ठीक है, अच्छा गेट बंद कर लेना। तो कहते ठीक है। अब ये तीनों निकल जाते हैं, पैदल ही जा रहे थे। तो वहाँ से लगभग 100 कदम दूर पर ही वो कब्रिस्तान था। तो ये लोग वहाँ जाते हैं और जैसे ही उस कब्रिस्तान के बगल से गुजर रहे थे तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर 3-4 लोग हैं जो कि कुछ कर रहे हैं। अब ये छुपकर देखने की कोशिश कर रहे थे आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं, जबकि वो जो लोग थे वो अंधेरे की वजह से क्लियर तो नहीं था, लेकिन लंबाई उनकी बहुत ज़्यादा थी। तो सनी कहता है बबलू से कि हम अंदर चलें क्या, देख कर आते हैं कि आखिर है क्या। तो बबलू कहता है कि हाँ चलो चलते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि कई जगह कब्रिस्तान से बॉडी गायब हो जाती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लोग भी चोरी कर रहे हों। अब ये सोच करके सनी और बबलू जाने लगते हैं अंदर। तो गुड्डू बोलता है कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों कहते हैं अच्छा तुम्हें डर लग रहा है, तो ठीक है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहीं बाहर खड़े रहो और एक तरह से हमारी सेफ्टी भी रहेगी। तुम बाहर रहोगे तो कोई बात होगी तो हम आवाज़ देंगे तो तुम आ जाना। तो कहता ठीक है। अब वो वहीं पर तारों के पास खड़ा रहता है गुड्डू, और ये दोनों अंदर जाते हैं, धीरे धीरे अंदर जा रहे थे और एक पेड़ के पीछे छुप करके देखने की कोशिश करते हैं। तो वो 4 लोग थे, जो 4 लोग थे वो हवा में थे और पत्थर जो नीचे रखा था वो उठा रहे थे। उठाने के बाद तब इन्होंने गौर से देखा कि उन चारों के बीच में एक आदमी और भी है जो कुछ खा रहा है, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी। तो इन्होंने गौर से देखने की कोशिश की तो वो एक कब्र से एक बॉडी निकाल करके उसको खा रहा था और इतनी बुरी तरह से खा रहा था, और इन सभी को शायद थोड़ा थोड़ा दे रहा था, तो वो सब भी खा रहे थे। ये देख करके ये दोनों इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि बस मुंह से चीख निकल जाती है। इस चीख की वजह से वो चारों इन दोनों को देखने लगते हैं। अब ये दोनों ना तो भाग पा रहे थे ना वहाँ खड़े रह पा रहे थे, इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उधर से गुड्डू दौड़ता हुआ इनकी तरफ आ रहा था, तभी गुड्डू एकदम से चिल्लाता है कि भागो वहाँ से। लेकिन ये लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे और वो चारों रेंगते हुए ज़मीन में जैसे चलते हैं उस तरह से इनकी तरफ बढ़ रहे थे। मुंह से खून निकल रहा था और अब नज़दीक आते ही उनका चेहरा क्लियर दिख रहा था, क्योंकि इतना भयानक चेहरा था जो शायद ही किसी ने देखा हो कभी। वो रेंगते हुए ज़मीन में चल रहे थे और इन दोनों की तरफ बढ़े जा रहे थे। ये दोनों अब एकदम से सचेत हो जाते हैं और उठकर बस भागने लगते हैं। तभी अचानक से उनमें से एक था जिसने सनी का पैर पकड़ लिया। सनी का पैर पकड़ा ही था और पैर खाना शुरू किया। बस खाते खाते वो सरकते जा रहे थे। बबलू उसका हाथ पकड़कर खींच रहा था, लेकिन अचानक वो उसको खा जाते हैं। सनी वहीं दम तोड़ चुका था। अब बबलू भाग करके गुड्डू की तरफ जाता है। वो सभी लोग इतना चिल्ला रहे थे अंदर, चारों लोग साथ, मतलब जो चारों आत्माएं थीं वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, इनकी तरफ भाग रही थी। लेकिन वो जो तार लगा हुआ था उस तार के बाहर नहीं आ पा रही थी। पता नहीं ऐसा क्या था कि उस तार के बाहर नहीं आ पा रही थी। तो ये दोनों वहीं बाहर से देखते रहते हैं, रोते रहते हैं, पर वो अपने दोस्त को खो चुके थे। ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या हुआ और ये सब क्या हो रहा है। ये सारी घटना कोई नॉर्मल नहीं थी। अब ये दोनों डर की वजह से वहीं पर एकदम खड़े रह गए और रोए जा रहे थे कि मेरे दोस्त को बचा लो। लेकिन उनके दोस्त के शरीर का कुछ पार्ट ही बचा था, बाकी तो वो सब खा गए थे। अब ये सुबह तक वहीं बैठे रहते हैं, वहाँ से हिलते भी नहीं हैं। अब सुबह का लगभग 6 बज गया था और ये दोनों को जब होश आता है तुरंत भाग कर जाते हैं कब्रिस्तान के अंदर। देखते हैं तो वहाँ पर सनी का फेस थोड़ा सा बचा हुआ था, बाकी तो पूरा अंग वो खा चुके थे, हड्डी हड्डी ही रह गई थी। ऐसा कैसे हो गया? अब वहाँ पर भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हुई क्योंकि कौवे आने लगे थे और भीड़ बस ये देख रही थी आखिर इसको क्या हुआ है।
वो इन दोनों से सभी लोग पूछ रहे थे कि आखिर इसको क्या हुआ है, किसने मारा है, लेकिन ये लोग कुछ बता नहीं पा रहे थे और जिसको भी बता रहे थे कोई विश्वास नहीं कर रहा था। सब कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है डर जाता है या कुछ हो जाता है, लेकिन ऐसे हो सकता है कोई जंगली जानवर आया हो। अगर जंगली जानवर आया होगा तो बगल में कॉलोनी है तो किसी का भी नुकसान हो सकता है। लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये दोनों तुरंत सनी की फैमिली को फ़ोन करते हैं। उनकी फैमिली वाले आते हैं, उसकी बॉडी को पुलिस वाले और उनकी फैमिली वाले ले जाते हैं। अब ये दोनों इतना ज़्यादा घबरा गए थे कि इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, क्योंकि इस कमरे में अब उनका मन नहीं लग रहा था। अब किसी तरह दिन गुजरते जाते हैं, 2-3 दिन हो गए थे। तो ये दोनों शाम के वक्त अपनी कोचिंग क्लासेस उधर ही से जाते थे। तो ये लोग जा रहे थे तो इन्होंने देखा कब्रिस्तान के बाहर सनी बैठा हुआ है और अपना वही रुमाल ले रखा है जो उस वक्त चोट के समय मतलब इन्होंने दिया था अपना रुमाल। ये रुमाल बबलू का था और बबलू ने ही सनी को दिया था। तो सनी वो रुमाल लेकर बैठा है और उसे देख रहा है और रो रहा है। तो ये लोग देखते हैं, फिर इन्हें लगता है शायद कोई भ्रम है क्योंकि सनी तो अब हमारे बीच रहा नहीं। जब ये थोड़ी दूर पहुंचते हैं तो पीछे से आवाज़ आती है कि क्यों मेरे लिए रुकोगे नहीं तुम लोग, मुझे भी चलना है कोचिंग। तो ये दोनों पीछे पलट कर देखते हैं तो पीछे कोई भी नहीं था और जस्ट आगे देखते हैं जब तो ठीक सामने वो खड़ा हुआ था और कहता है तुम लोग मुझे इतनी जल्दी भूल गए हो और मुझे लेकर नहीं चलोगे। अब ये दोनों कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, हम तुम्हें भूले नहीं हैं और तुम्हें साथ लेकर चलेंगे। अब ये तीनों कोचिंग जाते हैं और साथ में ही रहते हैं। जब वहाँ से लौट कर आते हैं तो वो बताता है कि वो जो रुमाल था मेरा उसी कब्रिस्तान में गिर गया था, जिसकी वजह से उन प्रेतों ने शायद मुझे अपना शिकार बनाया है। लेकिन तुम दोनों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बात वो जानता था कि मैं मर चुका हूँ, इसीलिए सब बता रहा था। लेकिन इन दोनों को ये महसूस ही नहीं हुआ उस वक्त कि ये मर चुका है, पता नहीं क्यों। बल्कि कुछ पल पहले उन्हें पता था कि वो मरा है और अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन जब वो बोल रहा था तो इन्हें कुछ भी नहीं पता था। तो वो बड़े गौर से सुन रहे थे और कहते हैं कि चलो ठीक है, जो भी हुआ तो हुआ, लेकिन अब तुम ठीक हो तो चलो हम साथ में चलते हैं घर। पर सनी जैसे ही उस कब्रिस्तान के सामने पहुंचता है तो कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ रूम पर नहीं जा सकता हूं, मुझे यहीं पर रहना है क्योंकि अब मैं यहीं रहूँगा। तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे पहुंचता है सनी और अचानक से गायब हो जाता है। ये देख करके ये दोनों एकदम से चौंक जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जब होश में आता है तो बबलू बोलता है कि शायद हमें कोई भ्रम हुआ था या कुछ हुआ था, सनी हमें मिला था। तो गुड्डू भी कहता है कि हाँ सच में, और हमें कुछ याद भी नहीं है। ये लोग अपने रूम में जाते हैं, लेकिन उस दिन के बाद से वो रास्ता इन्होंने बंद कर दिया था और उधर से जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। तो इन दोनों ने बताया कि इनका ये एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा भयानक था कि इसके बाद इन्होंने सिर्फ 1 महीने वहीं पर रह के पढ़ाई की। उसके बाद रूम चेंज कर दिया था और दूसरी जगह पर रहने लगे थे, क्योंकि उस रास्ते से बार बार गुजरना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वहाँ पर उनका दोस्त मरा था और वो कभी भूल नहीं पा रहे थे, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो इसलिए वहाँ से तो निकल गए, लेकिन आज भी उनके दिलों में वो हमेशा याद बनी रहेगी। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।